हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर्पल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के लिए जो इंग्लिश लिटरेसी पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। सो उस कारण से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, आपको इनमें से जो क्वेश्चन रहेंगे वो सीबीटी में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंग्लिश लिटरेसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक को। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, देखिए, वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी। तो कह रहा है कि हम लोग को पढ़ने और टाइप करने के लिए इंग्लिश में ज़रूरत पड़ती है। कब? जब हम लोग रीड अ न्यूज़पेपर, बुक टिकट फॉर ट्रेन और मूवीज़, वर्क इन फैक्ट्री, क्लीन मशीन। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए और टाइप करने के लिए न्यूज़पेपर को तो पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश में, बट लिखने या टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम लोग ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं तो इंग्लिश में पढ़ना भी पड़ता है और टाइप भी करना पड़ता है। देखिए, रीड भी करते हैं और टाइप भी करते हैं। इससे ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोल रहा है? बुक टिकट फॉर ट्रेन और मूवीज़, ये दोनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। तो इंग्लिश को याद करने के लिए क्या क्या ज़रूरत चाहिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत चाहिए? तो डेडिकेशन, फियर, एंगर, साइनेस। तो हम लोग को डेडिकेशन की ज़रूरत होनी चाहिए, यानी कि अंदर से इच्छा शक्ति की ज़रूरत होनी चाहिए। इंग्लिश को पढ़ने के लिए फियर मतलब होता है डर, तो डर की ज़रूरत नहीं है। एंगर मतलब दुखी या गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। साइनेस मतलब शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को अगर डेडिकेशन रहेगा, इच्छा शक्ति रहेगी, तो हम लोग इंग्लिश जरूर पढ़ पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल नीड। यानी कि इंग्लिश को बोलने के लिए इनमें से क्या ज़रूरत है? तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, इंटरेस्ट की ज़रूरत है, एफोर्ट की ज़रूरत है। ठीक, तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये चारों जरूरी है, ये तीनों जरूरी है। किस चीज़ के लिए? मोटिवेशन के लिए, यानी कि इंटरेस्ट के लिए, हमारी इच्छा के लिए, एफोर्ट यानी कि हम कोशिश भी करनी पड़ेगी। मोटिवेशन का मतलब होता है उत्साहित करना, तो मोटिवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरित करना। तो इंग्लिश को बोलने के लिए हम लोग को प्रेरणा की भी ज़रूरत है, इच्छा की भी ज़रूरत है और कोशिश करनी तो पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ सही है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेमिंग अ वर्ड। तो कौन सा इनमें से, निम्न में से कौन सा है जो एक वर्ड है? वर्ड जो शब्द है, शब्द का नाम है। तो वाक, वाक का मतलब होता है चलना। क्या ये नाम है? नहीं है। रेड, ये लाल। चेन्नई, स्लोली। तो चेन्नई जो है ये आपका नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द डॉग टुक रमेश शू बिफोर। यानी कि कुत्ता जो है वो रमेश के जूता को ले आता है। कहाँ पे ले आता है? तो इट, दे, बिकॉज, एंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इट। क्यों? द डॉग टुक रमेश शू बिफोर इट। इट, इसमें कुछ मिसिंग है दोस्तों। इट रैन अवे। ठीक है दोस्तों, द डॉग टुक रमेश शू बिफोर इट रैन अवे। दौड़ने से पहले रमेश जो है वो रमेश का जो कुत्ता है वो उसको जूते को ले आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ट्री। तो पेड़ को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सा शब्द की यूज होगी? तो टॉल, मैंगो, ब्यूटीफुल, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्यों? क्योंकि पेड़ जो है लंबा भी हो सकता है, पेड़ जो है वो आम का भी हो सकता है और पेड़ खूबसूरत भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ होंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, रीअरेंज द लेटर टू फाइंड अ किचन अप्लायंस। तो किचन जो है उसका कौन सा सामान होता है किचन में? टोप्स, स्टोव, वेस्टो, पोस्ट। देखिए दोस्तों, चारों एक ही लेटर से बना है, सब में है, लेकिन इसको रीअरेंज करना है। क्या करना है? रीअरेंज करना है। जो किचन में रहता है तो स्टोव रहता है ना, तो स्टोव सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, विच इज़ द करेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड पोल। पोल का सही मतलब क्या है? तो देखिए, नॉर्थ और साउथ एंड ऑफ अर्थ एक्सिस। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अर्थ में ये जो ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे जो होता है वो साउथ पोल, तो ये सही है पोल। ए लॉन्ग मेटल और पीस ऑफ वुड, आप लोग देखे होंगे इस टाइप का जो रहता है वो लकड़ी का या फिर मेटल का बना हुआ रहता है, तो इसको भी हम लोग पोल बोलते हैं। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज़ करेक्ट, सही है। दोनों होता है, दोनों को पोल कहते हैं। एक लकड़ी का पोल जिसमें बिजली का खंभा रहता है उसको भी पोल बोलते हैं, अपन इसको भी बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए किस चीज़ की कैन नॉट बी अप्लाइड?
किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा आंसर देखिए, नाउन मान लीजिए मैंगो है, तो उसमें एस या ई एस लगा के हम लोग, या आई ई एस लगा के प्लूरल में चेंज कर देते हैं। लेकिन सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए ई जेड का प्रयोग नहीं होता है, कभी नहीं होता है। एस लगता है, ई एस लगता है। जैसे बॉयज़ है, बॉय है, इसका प्लूरल क्या होगा, बॉयज़, तो एस लगा के इसका प्लूरल बदल दिए, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन चेंज कर दिए। तो हमारा क्या नहीं होता है, तो ई जेड का प्रयोग नहीं होता है। ये इसमें इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि कैन नॉट बी अप्लाइड। कौन सा अप्लाइड नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज, यानी कि फर्नीचर का प्लूरल क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसमें फर्नीचर का प्लूरल जो होता है वो फर्नीचर ही होता है, राइट। फर्नीचर का प्लूरल क्या होता है, फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रियो बाउट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड एंड टू। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि रियो बाउट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड एंड टू फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पे क्या होगा, टू स्क्रू ड्राइवर, दो स्क्रू ड्राइवर बोल रहा है, दो, यानी कि दो क्या है, एक प्लूरल है, तो स्क्रू ड्राइवर्स हो जाएगा, ठीक है। रियो बाउट यानी कि रियो जो है वो स्क्रू ड्राइवर खरीदता है अपने लिए और दो फ्रेंड के लिए, तो उसको क्या हो जाएगा, उसका स्क्रू ड्राइवर्स हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल से। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड माई फादर डिलीवर्ड द पार्सल। बोल रहा है कि जो सेंटेंस दिया गया है तो इसमें से कौन ऐसा वर्ड है, सही शब्द है, माई फादर डिलीवर्ड द पार्सल, तो डिलीवर्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक्शन वर्ड बोल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्शन वर्ड, चूज द एक्शन वर्ड, ये हम लोग को एक्शन वर्ड इसमें खोजना है ना। तो एक्शन वर्ड क्या होगा, डिलीवर्ड। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, फिल द राइट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंसेस बिलो, द प्लम्बर वाटर पाइप। तो प्लम्बर जो है किसको बोलते हैं, जो पानी के नल को बनाता है, नल वगैरह को बनाता है, उसको हम लोग प्लम्बर बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये रिपेयर्स करता है ना, द प्लम्बर रिपेयर्स द वाटर पाइप्स। ये रिपेयर्स क्यों हो गया, क्योंकि ये भी प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो, आई डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माई फ्रेंड। कह रहा है कि मैं जो हूँ अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हर इवनिंग को, एवरी इवनिंग को हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्ले होगा दोस्तों, फुटबॉल क्या करेगा, खेलेगा ना, तो दिस इज द राइट आंसर। फुटबॉल को लाइक तो नहीं करेगा वो और उसका दोस्त, राइट नहीं करेगा, लव नहीं करेगा, तो ऑप्शन से भी समझ में आ रहा है कि प्ले जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट एक्शन वर्ड, द कप डैश व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जो कप है टेबल से गिर गया तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ब्रोक, ब्रोक का मतलब होता है टूटना, द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल, यानी कि जो कप है टेबल से गिर गया तो क्या हो गया, टूट गया, ब्रोक हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेल यू दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड। निम्न से कौन सा ऐसा वाक्य है जो एक्शन को कंप्लीट होने के लिए बताता है। तो ऑप्शन क्या है, आई ब्रेक द चेयर, आई वॉज ब्रेक द चेयर, आई ब्रोक द चेयर, आई एम ब्रेकिंग द चेयर। तो आई एम ब्रेकिंग द चेयर तो होगा नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा, आई ब्रोक द चेयर, ये सही होगा, क्योंकि मैंने जो कुर्सी था उसको तोड़ दिया, तो ये सेंटेंस कंप्लीटेड है। आई वाज यानी कि तोड़ दिया था, और आई ब्रेक द चेयर मैं कुर्सी तोड़ता हूँ, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या है, आई ब्रोक द चेयर, मैंने कुर्सी तोड़ दिया। तो ये सेंटेंस जो है, ये एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, ईट रेपेयर हॉट सूप। तो बता रहा है कि इसमें से कौन सा है जो डिस्क्राइब कर रहा है। तो डिस्क्राइब क्या कर रहा है, हॉट, किसी वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो क्या ठंडा है, गर्म है, तो ये हॉट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड, दिस इज अ डैश हैमर, दिस इज अ डैश हैमर। तो दिस इज ए क्रॉस हैमर, स्पीक हैमर, पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो हैमर है वो क्रॉस पिन हैमर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही है। हम लोगों ने पढ़ा है क्रॉस पिन हैमर के बारे में,
तो दिस इज़ अ क्रॉस पिन हैमर, ये सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ द वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वालिटी। विशेषता बताता है, इनमें से कौन सा है? आई एम ए डैश पर्सन, तो मैं जो हूँ किस टाइप का पर्सन हूँ? तो हार्ड वर्किंग, छोड़ने वाला, बात करना, जंप। तो क्या सही है आंसर दोस्तों? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग जो है, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ये मेरा क्वालिटी है, ठीक है, विशेषता है कि मैं मेहनती लड़का हूँ या मेहनती इंसान हूँ, तो हार्ड वर्किंग सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी। द क्वालिटी बता रहा है, यानी कि इसमें भी वही है कि निम्न में से कौन जो है वो आपको विशेषता बताता है ना। तो इसका हो जाएगा आपको, देखिए, द साइकिल व्हील इज़ इन शेप। तो साइकिल जो है वो, साइकिल का जो पहिया है वो किस शेप का है? यानी कि बॉक्स है, तो बॉक्स होगा? नहीं होगा। चेन्नई होगा? साइकिल का पहिया चेन्नई है? नहीं। साइकिल का पहिया ट्रायंगल है, त्रिकोण होता है? नहीं। साइकिल का पहिया कैसा होता है? राउंड। तो ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, राउंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड, ठीक है। यू मस्ट साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट, नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर टैब एंड डैश स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। कह रहा है कि दो शब्दों को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यू मस्ट साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट, आप अपने ईमेल अकाउंट से लॉग आउट हो गए, साइन आउट हो गए। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लोज द ब्राउज़र, ब्राउज़र को क्लोज करेंगे, एंड फाइनली स्विच ऑफ द कंप्यूटर, और अंत में क्या करेंगे हम लोग? कंप्यूटर को बंद कर देंगे। हम लोग ईमेल से साइन आउट हुए होंगे, उसके बाद ब्राउज़र टैब को क्लोज करेंगे, उसके बाद फाइनली हम लोग कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दैट वाज माई पेन वेयर इज़। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा छोटा करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? दैट वाज माई पेन वेयर इज़। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, दैट वाज माई पेन वेयर इज़, तो इट, वेयर इज़ इट? पेन के लिए क्या होता है? इट होता है। निर्जीव चीज़ के लिए हम लोग जब पूछते हैं कि वो जो मेरा पेन था वो कहाँ है, वेयर इज़ इट, ठीक है, तो इट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इज़ दैट कृष्णाज हेलमेट, क्या यह कृष्णा का हेलमेट है? तो यस इट इज़ हिज। अगर कोई पूछ रहा है कि ये क्या यह कृष्णा का हेलमेट है, इज़ दैट कृष्णाज हेलमेट, यस इट इज़ ही, ये नहीं होगा। यस इट इज़ हिम, ये भी नहीं होगा। यस इट इज़ हिज, हाँ ये उसका हेलमेट है, ये सही हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बोल रहा है कि आई नो विराट कोहली, आई नो डैश, तो मैं विराट कोहली को जानता हूँ, आई नो हिम। हिम है यहाँ पे, देखिए हिम है, तो ये सही हो जाएगा आंसर। आई नो विराट कोहली, आई नो हिम। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज, कैपिटल लेटर कब यूज़ करते हैं? बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सही है, किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में हम लोग जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, किसी इंसान के नाम की जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। नेम ऑफ प्लेस, किसी जगह का नाम लिखते हैं तो भी कैपिटल से लिखते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? विच पंक्चुएशन मार्क्स शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। बोल रहा है कि इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे साइट इंजीनियर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होगा, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, पहले वाली ही। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस विथ द करेक्ट पंक्चुएशन। तो सही जो मार्क्स है निम्न में से कौन सा है? द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज एंड नेल्स, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 देखिए, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट, बोल्ट्स, स्क्रू एंड नेल्स। तीसरा है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू एंड नेल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, तो ये क्वेश्चन मार्क्स तो होगा ही नहीं, सबसे पहली बात। द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू एंड नेल्स, एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे ये वाली साइन जो है उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन। तो आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ है, जबकि सेंटेंस खत्म हो जाने के बाद फुल स्टॉप देते हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस, कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन। कह रहा है कि जो टूल्स है, जो औजार है वो अच्छे कंडीशन में है। तो ये क्या हो गया? एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया।
एक्सक्लेमेटरी तो नहीं हो गया, आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, ओके। जो टूल्स हैं वो अच्छे कंडीशन में है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, रीअरेंज द काइंड ऑफ रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म अ क्वेश्चन काइंड ऑफ व्हाट इज दिस मशीन। यानी कि ये जो है इनको रीअरेंज करके एक सार्थक शब्द बनाना है, ठीक है, सार्थक शब्द बनाना है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका काइंड ऑफ मशीन व्हाट इज दिस, काइंड ऑफ मशीन व्हाट इज दिस। ये तो गलत है दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस ये सही लग रहा है। व्हाट काइंड मशीन इज दिस ऑफ ये भी गलत है, मशीन इज व्हाट काइंड ऑफ ये भी गलत है। तो देखिए दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस। ये जो मशीन है वो किस प्रकार का मशीन है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द वर्ड वेन डिनोट्स। तो वेन जब कब यूज़ होता है, जगह पे वेन होगा नहीं, थिंग्स पे नहीं, पर्सन पे नहीं, टाइम। वेन का मतलब कब, कब मतलब किस समय पे, तो ये टाइम वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंसेज एज सुपरवाइजर इन भेल वर्कड पीटर। ये जो सेंटेंस है इसको रीअरेंज करके एक सार्थक शब्द बनाना है, वाक्य बनाना है। पहला ऑप्शन देखिए, एज सुपरवाइजर इन भेल वर्कड पीटर, गलत। इन भेल वर्कड पीटर एज सुपरवाइजर, गलत। पीटर वर्कड एज सुपरवाइजर इन भेल, ये सही लग रहा है। सुपरवाइजर एज भेल इन पीटर, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। पीटर जो है वो भेल कंपनी में सुपरवाइजर के पोस्ट पर काम कर रहा है, एज ए सुपरवाइजर वर्क कर रहा है, तो पीटर वर्कड एज सुपरवाइजर इन भेल, ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म ऑफ सेंटेंसेज। इस सेंटेंस को रीअरेंज करके एक सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकल सके वैसा शब्द बनाना है। स्मॉल पीसेज इनटू कट द ओनियन, इसको रीअरेंज कीजिए। ऑप्शन पढ़िए, कट द ओनियन इनटू स्मॉल पीसेज, सही लग रहा है। स्मॉल पीसेज इनटू कट द ओनियन, गलत। कट ओनियन इनटू द स्मॉल पीसेज, गलत। स्मॉल पीसेज कट द ओनियन इनटू, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कट द ओनियन इनटू द स्मॉल पीसेज, यानी कि प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। क्वेश्चन नंबर 33, द सेंटेंसेज प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज्ड टू। कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस, यानी कि ये कोई एक काम है उसको ख़त्म करने में मेरी मदद कीजिए। तो वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, कि इसमें हेल्प, हेल्प क्या होता है, एक रिक्वेस्ट है, हेल्प मांग रहा है, किसी से मदद मांग रहा है, यानी कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेक ए रिक्वेस्ट, ये सही लग रहा है। नन गलत है। गिविंग ओपिनियन गलत है। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन गलत है। तो क्या है, हेल्प मी, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, मेक ए रिक्वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड व्हेन। फॉर्मल जो ग्रीटिंग होता है, हम लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, ऑप्शन पढ़िए, मीटिंग समवन न्यू और ओल्डर इन एज, मीटिंग हायर ऑफिशियल, बिजनेस मीटिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो हमें लगता है कि इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ग्रीटिंग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हम लोग मीटिंग समवन न्यू और ओल्डर इन एज, नया और किसी से मिलते हैं तो हम लोग ग्रीटिंग करते हैं। मीटिंग हायर ऑफिशियल, जब किसी बड़े अधिकारी से मिलते हैं तो भी हम उनका ग्रीटिंग करते हैं, आदर गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी बोलते हैं वैसा बोलते हैं। बिजनेस मीटिंग में भी हेलो हाय ये सब करते हैं, तो ये ग्रीटिंग के फॉर्म में आता है। तो ये चारों ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑल ऑफ द एबव होगा आंसर इसका। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, टू वोम कैन यू से दिस सेंटेंसेज, हे इट्स बीइंग लॉन्ग टाइम सिंस वी मीट। कह रहा है कि काफ़ी लंबे दिनों से हम लोग, लंबे दिनों हो गए मिले हुए, हे इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मीट। तो ये किसको कहेंगे, सुपरवाइज़र को कहेंगे कि हाय हम लोग को मिले हुए बहुत दिन हो गया। सुपरवाइज़र अपने से बड़े अधिकारी को कहेंगे नहीं। किसी अजनबी से कहेंगे कि हम लोग को मिले हुए बहुत दिन हो गया, नहीं। टू ITA प्रिंसिपल को कहेंगे ए हम लोग को मिले हुए बहुत दिन हो गया, नहीं। दोस्त को कह सकते हैं कि हे इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मीट, हम लोग को मिले हुए बहुत दिन हो गया, तो दोस्तों को कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट। तो ये हेल्प अस टू नो अबाउट, हेल्प अदर टू नो अबाउट फ्रेंड्स, हेल्प अदर टू नो, हेल्प माई सेल्फ। तो इसका क्या हो जाएगा, हेल्प अदर्स टू नो अबाउट मी, जी अबाउट मी, ये सबके साथ में हो, हेल्प अदर्स टू नो अबाउट मी। ये नीचे चला गया है। व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट हेल्प अदर टू नो अबाउट मी। जब हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो ये क्या होता है, मेरे बारे में जानने की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट। निम्न में से कौन सा शब्द यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो प्लीज़। प्लीज़ क्या है, एक रिक्वेस्ट वर्ड है, ठीक है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द फ्रेज कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट इज़ यूज्ड टू। जब हम किसी से कहते हैं कि क्या तुम अपने बारे में मुझे बता सकते हो, तो ये क्या होगा, ये कब यूज़ होता है? थैंक समवन नहीं, इंट्रोड्यूस समवन नहीं, गिव इन्फॉर्मेशन नहीं, आस्क इन्फॉर्मेशन यस। अगर हम किसी के बारे में पूछते हैं जानने के लिए, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन बी, हाउ वाज क्लास टुडे। तो किसी से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आज का क्लास कैसा रहा, तो उसका क्या जवाब रहेगा? सामने वाला क्या जवाब देगा? इट वाज फाइन, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, ये सही है। ओ आई सी, ये गलत है। इज़ इट सो, गलत। थैंक यू, गलत। अगर हम पूछते हैं व्हाट विल द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन, हाउ वाज क्लास टुडे, अगर कोई हमसे पूछता है कि आज का क्लास कैसा रहा, तो हम लोग का जवाब क्या रहेगा? इट वाज फाइन, वी लर्न मैनी न्यू थिंग, अच्छा था और हम लोगों ने आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है? व्हाट इज़ द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू गेट दिस रिस्पॉन्स। इस क्वेश्चन क्या क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन है इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ये जो है कोई जगह है, यह 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। वेयर इज़ रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन से दूर है, उसका जवाब ये है, तो यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा होगा? वेयर इज़ रेलवे स्टेशन, गलत। हाउ फार इज़ द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ये सही है। ITI के बारे में अगर कोई इंसान पूछता है कि हाउ फार इज़ द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन से ITI जो है वो कितनी दूर है, तो आंसर क्या रहेगा? इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अगर कोई ITI जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, तो उसका जवाब ये रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है और आंसर ये है। ये क्वेश्चन पूछने वाला इस टाइप से पूछेगा, आंसर देने वाला इस टाइप से देगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, व्हेन समवन से थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से। अगर कोई हमें कहता है कि थैंक यू, धन्यवाद, तो हम लोग को क्या बोलना चाहिए? यू आर वेलकम। हम लोग अगर कोई थैंक यू धन्यवाद बोलता है तो हम भी धन्यवाद बोलेंगे? नहीं। बाय बाय बोलेंगे? नहीं। हाउ आर यू बोलेंगे? नहीं। हम लोग क्या बोलेंगे? यू आर वेलकम। अगर कोई थैंक यू बोलता है तो हम लोग बोलेंगे यू आर वेलकम। तो ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच ऑफ दीज फ्रेजेज विल यूज टू गिव ओपिनियन। अपनी राय, ओपिनियन का मतलब होता है राय, तो अपना राय देने के लिए कौन सा फ्रेज यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए देखिए, इट इज़ अबाउट, गलत। कैन यू, गलत। टेल मी अबाउट, गलत। आई थिंक, देखिए ये सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को अपना ओपिनियन देना है, अपनी राय देना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई थिंक दिस कैन बी दिस कैन बी दिस, तो मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। तो ये अपना ओपिनियन दे रहा है, तो ये सही आंसर है दोस्तों। अगर किसी को राय देंगे तो हम लोग बोलेंगे आई थिंक मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विच ऑफ दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है? ऑप्शन देखिए, टॉकिंग टू कलीग्स, गलत। अगर किसी से हम लोग दोस्त से या कलीग से बात कर रहे हैं तो एक वर्बल कम्युनिकेशन है, टॉकिंग यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। टॉकिंग ओवर फोन, तो ये क्या होगा? अगर हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो भी तो एक वर्बल कम्युनिकेशन है, तो ये भी नहीं होगा। टॉकिंग टू कलीग्स, हम लोग अपने सहकर्मी से बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? अगर हम किसी से फेस उसका फेस देख के हम समझ गए कि वो हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है, तो क्या ये एक वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक फेशियल कम्युनिकेशन है, जिसको देख के होता है। देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन, ये तीनों, ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ये वर्बल कम्युनिकेशन, ये वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन ये वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? दिस फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में? ये क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बोल रहा है इवन विदाउट स्पीकिंग पीपल मे अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स थ्रू। बोल रहा है कि बिना बोले अगर कोई इंसान आपकी भावनाओं को समझ जाता है, तो वो क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन, सही है। बॉडी लैंग्वेज, सही है। गेस्चर, आपके किस टाइप से आप उसको सामने पेश आ रहे हैं, तो ये भी, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये सब क्या है? बिना बोले हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, गेस्चर के द्वारा, ऑल ऑफ द एबव, ये ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच एक्सप्रेशंस विल यू चूज टू एड्रेस योर बॉस इन एन ईमेल। अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, तो किस टाइप का कहेंगे? हे मैनिकम, गलत। डियर मैनिकम, गलत। डियर सर। अपने बॉस को क्या बोलिएगा? डियर बोलिएगा? नहीं, डियर सर बोल सकते हैं, तो ये सही है, नन तो गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 46 क्या बोलता है? आई ज्वाइन मेटल पार्ट टुगेदर आई एम, और अगर किसी मेटल पार्ट को मैं जोड़ रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? तो मैं एक मैकेनिक हूँ, वेल्डर हूँ, फिटर हूँ, क्या हूँ? तो फिटर तो होगा नहीं,
मैं एक मेटल पार्ट को जोड़ रहा हूँ तो मैं फिटर नहीं हूँ। वेल्डर हो सकता हूँ। मेटल पार्ट, वेल्डर लोग क्या करते हैं, मेटल पार्ट को जोड़ता है। प्लम्बर, ये गलत है। मशीनिस्ट, गलत है। प्लम्बर क्या करता है, नल वगैरह को बनाता है, तो सही आंसर हो जाएगा वेल्डर। क्वेश्चन नंबर 47, आई हेल्प इन डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउसेज, आई एम ए। मैं घर का डिज़ाइन, घर और बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाता हूँ तो मैं क्या हूँ, फिटर हूँ नहीं, टर्नर हूँ नहीं, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ये सही है। नर्स लोगों का काम बिल्डिंग बनाना नहीं होता, फिटर का काम भी बिल्डिंग बनाना नहीं होता, टर्नर का काम भी बिल्डिंग बनाना नहीं होता। आर्किटेक्चरल जो होता है वो प्लॉट का डिज़ाइन बनाता है, आर्किटेक्चर इंजीनियर। तो क्या हो जाएगा, आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, चूज ए करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हैं। अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो ऑप्शन देखिए, इट इज़ एट कुमारन नगर चेन्नई, तो ये होगा गलत, गलत है। आई एम ए डेस्कटॉप पब्लिशर एट ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, तो ये सही लग रहा है। आई गो बाई ट्रेन, गलत, नन गलत। क्या बोल रहा है कि अगर कोई पूछता है आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, तो मैं एक डेस्कटॉप पब्लिशर हूँ एट किस कंपनी में, ABC सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द एक्सप्रेशन टू सम अप इज यूज टू इंड इन द क्या है, द एक्सप्रेशन टू सम अप इज, वाक्यों को जोड़ना, यानी कि लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंड, कोई डिस्कशन, अगर कोई बात डिस्कशन चल रहा है तो जब डिस्कशन खत्म हो जाता है तो एक सारांश रखते हैं, तो उसी को हम लोग सम अप बोलते हैं कि पूरे बातों का, पूरे डिस्कशन का क्या मतलब हुआ, तो इंड अ डिस्कशन। जब डिस्कशन इंड हो जाता है तो हम लोग उसका सम अप करते हैं। शुरुआत में नहीं करते, आस्क फॉर ओपिनियन नहीं करते, आस्क डॉट नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है विच एक्सप्रेशन वुड यू चूज टू एग्री विथ समवन, अगर आप किसी के बातों से सहमत हैं तो क्या करेंगे, इन माई एक्सपीरियंस, गलत। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये सही है। इट इज़ कंसिडर्ड, ये सही है। यस बट, तो आप किसी से सहमत है तो बट का सवाल ही नहीं है। ये दोनों में क्या होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर आप किसी के बात से सहमत हैं तो आप बोल सकते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही हैं, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, विमला वाज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, विच एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन डिड सी मिस। अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और विमला जो है वो दीवार से अड़ी हुई है, लीनिंग अगेंस्ट द दीवार, दीवार से वो और क्या डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसका पोस्चर जो है वो गलत है, करेक्ट पोस्चर। विच एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन डिड सी मिस, वो कौन सा मिस कर रही है, तो करेक्ट पोस्चर उसका जो है वो बैठने का तरीका गलत है, तो ये सही हो गया। तो सही है दोस्तों, तो करेक्ट पोस्चर उसका नहीं होने की वजह से वो इस चीज़ को मिस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, व्हेन टॉकिंग टू ए कॉलर आफ्टर पुटिंग देम ऑन होल्ड व्हाट शुड यू से, कह रहा है कि अगर आप किसी को से बात कर रहे हैं, व्हेन टॉकिंग टू ए कॉलर आफ्टर पुटिंग देम ऑन होल्ड व्हाट शुड यू से। देखिए जनरली क्या होता है कि कस्टमर केयर जब बात करते हैं हम लोग किसी चीज़ की इंक्वायरी के लिए, तो वो बोलता है कि सर आप होल्ड कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, तो आप उसके फ़ोन को होल्ड करने का होल्ड कर देते हैं। आप फिर वेट करते हैं कि उसका जवाब आए। जब वो कॉलर आपको वापस कॉल करता है तो क्या बोलता है, थैंक यू फॉर होल्डिंग, बोलता है ना कि आप होल्ड करने के लिए आपका धन्यवाद, तो यही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 52। अब देखिए 53 क्या बोल रहा है, हाउ मनी फेजेज आर देयर इन टेलीफोन कॉल, तो टेलीफोन कॉल में कितने फेज होते हैं, 3 कॉल होते हैं, 3 फेज होते हैं, ठीक है। टेलीफोन कॉल में कितने फेज होते हैं, तो 3 फेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर वॉइस, व्हाट आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर वॉइस, बोल ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या बोलता है, द वॉल्यूम, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, स्पीड भी ठीक ठाक होना चाहिए, टोन भी सही होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यू आर ऑन ए कॉल एंड आर नॉट एबल टू हियर वेल, हाउ विल यू आस्क द पर्सन टू बी लाउडर, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आप सामने वाले की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या कहिएगा, कैन यू स्पीक लाउडली, कुड यू प्लीज़ स्पीक अ लिटिल लाउडर, स्पीक लाउडली, नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग उसको पोलाइटली बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ स्पीक अ लिटिल लाउडर। अगर सामने वाले की बात सुनाई नहीं दे रही है फ़ोन पे तो हम लोग बोलेंगे कुड यू प्लीज़ स्पीक अ लिटिल लाउडर, आप थोड़ी तेज़ बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यू आर हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ योर कलीग्स एंड देन योर फोन रिंग्स, व्हाट वुड यू से, जब आप किसी से बात कर रहे हैं अपने दोस्त से तो आप क्या कहेंगे, व्हाट वुड यू से, यू विल इग्नोर द कॉल, गलत, यू विल रिक्वेस्ट योर कलीग टू वेट एंड यू विल आंसर इंपॉर्टेंट कॉल, answer the phone and put the caller hold, you will talk to the caller and leave your colleagues stranded, नहीं, जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उसी समय फ़ोन आ गया तो आप बोलिएगा यू विल रिक्वेस्ट योर
यू विल रिक्वेस्ट योर कलीग टू वेट एंड आंसर द इंपॉर्टेंट कॉल। अगर आपके पास इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो आप कलीग को बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल आया है उससे बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन गिविंग निगेटिव इन्फॉर्मेशन ओवर फोन कॉल हाउ शुड यू स्पीक। जब आपके फ़ोन पर एक निगेटिव इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? जस्ट स्पीक लाउडली, यू शुड आंसर द कॉल एट ऑल, शुड बी पोलाइट। तो हम लोग उसको पोलाइटली ही बात करेंगे, कहेंगे कि उसको पोलाइटली बोलेंगे कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आप गलत बात बता रहे हैं मुझे। तो उसके फ़ोन पे हम लोग को चिल्लाना नहीं है, पोलाइटली बात करना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, चूज़ द ऑड वर्ड। ऑड वर्ड इसमें से कौन सा है? प्लीज़, सॉरी, पेपर, थैंक। देखिए, प्लीज़ भी एक तरह का एप्लॉजी है, सॉरी भी एप्लॉजी है, थैंक्स भी है, बट पेपर जो है वो एक नाउन है, तो ये एक अलग वर्ड हो गया, ऑड वर्ड हो गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पेपर। ये तीनों एक समान है, प्लीज़, सॉरी, थैंक्स, ये एक समान है, रिक्वेस्ट कर रहा है, बट पेपर एक अलग वर्ड है, तो ये ऑड वर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड। द कंपनी गुड्स टू वियतनाम। ये जो सामान है वो वियतनाम की कंपनी का है, तो एक्सपोर्ट बाई फॉर गोज़, ये तो होगा नहीं। सामान कहाँ जाएगा? वियतनाम, एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाहर सामान को बाहर भेजा जाता है तो क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, व्हाट विल बी द राइट स्टेटमेंट फॉर देयर इज़ अ फायर इन द फैक्ट्री। अगर किसी प्लांट में, फैक्ट्री में आग है तो क्या बोलेंगे? वाटर प्रॉब्लम नहीं, एंट्री इज़ रेस्ट्रिक्टेड, ये बोल सकते हैं। यू कैन गो इनसाइड, ये गलत। वी वॉन, गलत। अगर किसी कंपनी में आग लगे तो हम लोग क्या कर देंगे? एंट्री इज़ रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे, उसके अंदर जाना मना कर देंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एंट्री इज़ रेस्ट्रिक्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। 61 बोलता है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म अ सेंटेंसेज। ओल्ड मैन रीडिंग वाज द न्यूज़पेपर। सेंटेंस को रीअरेंज करना है, पढ़िए। न्यूज़पेपर वाज रीडिंग द ओल्ड मैन, ये गलत है। न्यूज़पेपर रीडिंग द ओल्ड मैन, गलत। द ओल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, ये सही है। नन ऑफ द अबव। तो जो बूढ़ा आदमी है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, द ओल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है? फ्रेम ए क्वेश्चन फॉर दिस रीज़न, आई मिस्ड द बसेज। मैं बस को मिस कर दिया। वाई लेट, वेयर आर यू लेट, ये सही है। व्हाट आर यू डूइंग, वाई मिस द बस, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन है वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हुए? तो आई मिस द बस, बस मिस होने के, बस छूट जाने के कारण मैं लेट हो गया। तो क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, चेंज द सेंटेंसेस टू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में बनाना है। ही इज़ राइटिंग, वो लिख रहा है। सी इज़ राइटिंग, गलत। ही राइटिंग, गलत। ही वाज राइटिंग, ही वाज, तो वाज लग गया तो ये सही है। वी आर राइटिंग, ये गलत है। पास्ट टेंस क्या है? ही इज़ राइटिंग का ही वाज राइटिंग, वो लिख रहा है, वो लिख रहा था, सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विच एक्सप्रेशन विल यू यूज़ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। माई नेम इज़, आई एम, प्लीज़ टू मीट यू, आई एम, ऑल ऑफ द एबव। 64 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब आप किसी से अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या बोलिएगा? माई नेम इज़, ये सही है। माई नेम इज़ कुछ भी नाम है, तो जैसे राम नाम है तो माई नेम इज़ राम, आई एम राम, ये भी सही है। प्लीज़ टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं राम हूँ, आई एम राम, तो ये तीनों सही है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है, हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली। जब आप किसी से सहमत नहीं है तो उसको पोलाइटली कैसे बोलेंगे? आई डोंट लाइक व्हाट यू से, आई डोंट एग्री, आई एम अफ्रेड, आई डिसएग्री विथ यू इन दिस, आई एम अफ्रेड, गलत गलत गलत। तो ये सही आंसर हो जाएगा, आई एम अफ्रेड। मैं, अगर आप किसी के बात से सहमत नहीं हैं और उसको पोलाइटली जवाब देना है तो आप ये बोल सकते हैं, आई एम अफ्रेड, आई डिसएग्री विथ यू इन दिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 66, नेम द मेन स्किल दैट हेल्प्स टू लर्न अदर लैंग्वेज स्किल लाइक रीडिंग राइटिंग। तो कह रहा है कि वो कौन सा स्किल है जो आपको पढ़ने में या लिखने में मदद कर सकता है। तो अगर आप किसी की बात को सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, तो बात को अच्छे से समझ में आएगा और उसको पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो लिसनिंग एक अच्छा स्किल होता है, माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67,
A team of painters are coming tomorrow to paint the wall. There are plastic sheets in my room on the desk. I want you to put them over your desk. Now answer the question. What does the teacher want her trainee to do? देखिए बोल रहा है A team of painters are coming tomorrow to paint the wall. There are plastic sheets in my room on the desk. I want to put them over your desk. तो पूछ रहा है नाउ आंसर द क्वेश्चन व्हाट डज द टीचर वांट हर ट्रेनी टू डू. जो शिक्षक है वो ट्रेनी से क्या करवाना चाहता है, तो वो करवाना चाहता है आई वांट टू पुट देम ओवर योर डेस्क. देयर आर प्लास्टिक सीट इन माई रूम ऑन द डेस्क. कवर द डेस्क विथ प्लास्टिक सीट. ये आंसर सही है दोस्तों. शिक्षक जो है वो ट्रेनी से क्या बोल रहा है कि पेंट लाने के लिए नहीं मना कर रहा है, तो ये नहीं, गलत आंसर होगा. टेक द बुक फ्रॉम द हर डेस्क. ये भी गलत है. नन ऑफ द अबव. कवर द डेस्क विथ प्लास्टिक सीट. पेंटर को किस लिए बुलाया है? प्लास्टिक जो रूम में डेस्क है उसको प्लास्टिक सीट से रंगने के लिए बुलाया गया है, तो ये सही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 68 देखिए. व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व. सुनने में क्या ज़रूरत होती है? तो हियरिंग. सुनेंगे. अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्डिंग. सही है. नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, तो यही सही होगा. सुनेंगे, समझेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे, ये तीनों लिसनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी. सुनना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है और रिस्पॉन्स भी करना ज़रूरी है एक अच्छे लिसनिंग के लिए. मेंटेन टूल इन गुड कंडीशंस. सामान को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए क्या करेंगे? अननेसेसरी, ये गलत. इसेंशियल, ज़रूरी. इक्वल, फॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि ज़रूरी है. मेंटेनिंग टूल्स इन गुड कंडीशन इज़ इसेंशियल. सामान को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. इसेंशियल है. इसेंशियल मतलब क्या होता है? ज़रूरी. तो सामान को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए उसका मेंटेनिंग करना ज़रूरी है, तो ये आंसर सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 70. वेयर हैव यू बीन ऑल दीज वाइल डेज ड्यूरिंग ऑलवेज. तो कह रहा है कि वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज. आप इतने दिन कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज. आप इतने दिन कहाँ थे? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. राहुल इंजॉय विथ हिज पेट डॉग प्लेइंग, राइटिंग, डूइंग, वॉशिंग. तो इसका हो जाएगा आपको प्लेइंग. राहुल जो है वो कुत्ते के साथ खेलते हुए इंजॉय कर रहा है. राहुल अपने कुत्ते के साथ क्या कर रहा है? खेलते हुए इंजॉय कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 72. रजिया इंजॉय प्लेइंग इन द रेन. द नेमिंग वर्ड इन द सेंटेंस इज. रजिया इंजॉय द रेन क्या है? तो नेम क्या है? रजिया. द नेमिंग वर्ड कौन सा है? तो रजिया है. ठीक है, 72. अब 73 में क्या बोल रहा है? टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी होपफुल, वार्म, ब्लू, अर्जेंट. तो आज टुडेज़ वेदर इज़ गोइंग टू बी वार्म. आज जो मौसम है वो गर्म रहने वाला है, तो उसके लिए वार्म. वार्म मतलब गर्म. क्वेश्चन नंबर 74. पिक द सेंटेंसेज विथ करेक्ट पंक्चुएशन. सही पंक्चुएशन देखना है. कौन सा है? ऑप्शन देखिए. वेयर इज़ द जनरेटर, क्वेश्चन मार्क्स है, ये सही है. वेयर इज़ द जनरेटर, एक्सक्लामेशन. एक्सक्लामेशन तो नहीं होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है. वेयर इज़ द जनरेटर, फुल स्टॉप, ये भी गलत है. वेयर इज़ द जनरेटर, कॉमा, कॉमा दे दिया है, तो ये गलत है. सही आंसर क्या है? वेयर इज़ द जनरेटर. जनरेटर क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क किसमें दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 75 देखिए. बोल रहा है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस. लीव द रूम इमीडिएटली. रूम को, कमरा को जल्दी से खाली कर दीजिए. इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव. कमरा को जल्दी खाली कर देने के लिए क्या बोलेगा? तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है. आई एम अ वेल्डर, आई वर्क विथ नेल पॉलिश. अगर कोई वेल्डर है तो वो किसके साथ काम करेगा? नेल पॉलिश नहीं. रोबोट नहीं. लैपटॉप नहीं. वेल्डिंग टूल. वेल्डिंग टूल के साथ. वेल्डर है तो वेल्डिंग करेगा, तो वेल्डिंग टूल के साथ वो काम करेगा. क्वेश्चन नंबर 77 देखिए. व्हेन यू से आई एम सॉरी प्लीज़ कम टुमारो, यू आर. अगर कोई कहता है कि आप किसी से कहते हैं व्हेन यू से आई एम सॉरी, मैं सॉरी हूँ, प्लीज़ कम टुमारो, कृपया कल आइए, यू आर, तो आप क्या हैं? आप रूडली बात कर रहे हैं? नहीं. फाइटिंग कर रहे हैं? नहीं. इग्नोरिंग कर रहे हैं? नहीं. बीइंग पोलाइट, आप बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं. तो 77 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आप पोलाइटली बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 78 देखिए. द फ्रेज मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन इज़ यूज्ड टू. कह रहा है कि मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन इज़ यूज्ड टू इलोबरेट. अगर किसी चीज़ को समझाने के लिए कह रहा है कि मे आई एक्सप्लेन, तो किसी चीज़ को विस्तार से समझाने को क्या बोलते हैं? एलोबरेट बोलते हैं. ठीक है, किसी अपने शब्द को समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए एलोबरेट बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 79 देखिए. हे कम एंड ज्वाइन अस, टू वोम विल यू से दिस. कह रहा है कि हे किसके लिए यूज़ होता है? सबसे पहले हे हमारे फ्रेंड के लिए यूज़ होता है, तो सीधा फ्रेंड देखेंगे, मार देंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा?
बी, हे किसके लिए यूज़ होता है? फ्रेंड के लिए। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू द गिवन क्वेश्चन, हैज़ मलिका कॉल्ड अस फॉर द पार्टी। अगर इसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, सही रिस्पॉन्स क्या होगा? हैज़ मलिका कॉल्ड अस फॉर पार्टी, सी विल गो, आई विल सर्टनली, यस सी हैज़, मंडे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा यस सी हैज़ मलिका कॉल्ड अस फॉर पार्टी, क्या मलिका हम लोग को पार्टी में बुलाई है? यस सी हैज़, यानी कि हाँ वो बुलाई है। क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है द सेंटेंस प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज। अगर कोई कहता है कि कृपया आप मेरी मदद कीजिए इसको काम को ख़त्म करने में, फिनिश करने में, तो वो क्या कर रहा है? एक रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो 81 क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इंग्लिश के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार 2 बार इन पूरे वीडियो को देखिए, आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।